नमस्ते। आशा करते हैं आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो तरीका है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये सब सारे फॉर्मूला जो मैं सिखा रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ सीखा नहीं है, मैंने अपने जीवन में इसको अप्लाई किया है। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है सक्सेस का फाउंडेशन बनाने का। तो इसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करिए। एक दिन में एक एक वीडियो देखिए और उसमें जो छोटे छोटे सजेशन दिए हैं उसको फॉलो करिए। और आप देखिए कि 100 दिन खत्म होते होते आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए कोई भी बड़ा मिशन नहीं रहेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं थ्रू माइंड। हमारी 90% से ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ को लेकर के, वो मेंटल होती है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए और अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके प्यारे लोग हैं, सबके संग शेयर करिए। ऐसा ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान आपको और कोई नहीं दे सकता है। इसमें मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि किस तरीके से खुश रहना है, किस तरीके से स्वस्थ रहना है, किस तरीके से अच्छा रिलेशनशिप रखना है, किस तरीके से सफल रहना है, किस तरीके से इस जिंदगी को आनंदमय बनाना है। और ये जो है, ये सिर्फ टीनेजर्सों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। छोटे से लेके 80 साल का आदमी हो, उसके लिए भी है, क्योंकि उसका भी तो आगे की जर्नी है ना। उसको भी तो शांति चाहिए ना, उसको भी ये जीवन का क्या महत्व है, खुद को पहचानना है, सुख और शांति का अनुभव करना है। तो ये हर किसी के लिए उपयुक्त है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करें, ये बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि हम लोग को जितनी भी बीमारी होती है, एक्सीडेंट को छोड़ करके, वो सारी की सारी साइकोसोमेटिक होती है। वो हमारे दिमाग के थ्रू होती है। और वो दिमाग के थ्रू कैसी होती है, इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। हमारी बॉडी में 30 अरब सेल्स हैं। सेल्स यानी कि एकदम छोटा छोटा टाइनी सेल्स। तो सेल्स जो हैं अपने में इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो मेन फोर्स के संग कनेक्टेड है। तो ये जितने भी सेल हैं, एक एक सेल में अपनी एक लाइफ है। उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलके एक सेल बना है, उसके एक वॉल है और उसके अंदर एक एनर्जी है। अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करके निकाला है गॉड्स पावर, तो वो वही है, एनर्जी है। तो हर सेल्स में एक एनर्जी है और वो एनर्जी क्या है, वो एक इंटेलिजेंस है। और वो इंटेलिजेंस के द्वारा ही उस सेल्स का चरित्र निर्धारित होता है। तो उसमें एक तो होता है उसका मेन चरित्र, फिर उसमें फ्लक्चुएशन होता है। जिस तरीके से ये मेन इसका है, ये पानी है, लेकिन इसको गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। उसी तरीके से सेल्स में जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएटिंग है। और वो फ्लक्चुएट कौन करता है? वो फ्लक्चुएट करता है हमारा दिमाग। दिमाग यानी कि मेन सेल, मेन लाइफ सोर्स, मेन लाइफ फोर्स, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। तो उसकी एनर्जी जो है सारे सेल्स में जाती है। वो इस तरीके से है कि जिस तरीके से एक बड़े मकान में 100 बत्तियां जलती हैं, लेकिन जब लो वोल्टेज होता है तो सब बत्ती लो हो जाती है। मेन ऑफ कर देंगे तो सब बत्ती ऑफ हो जाती है। मेन से अगर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो कुछ बत्तियां जल जाएंगी, कुछ जोर से जलने लगेंगी। तो इसी तरीके से हम लाइफ फोर्स से जो एनर्जी अपने सेल्स को देते हैं, सेल्स उसी हिसाब से बिहेव करते हैं।
तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारे दिमाग में सिकनेस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। क्या होता है कि हम लोग जब छोटे से बड़े होते हैं तो हमको तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और उसमें हम अपने नजदीक के लोगों को जो देखते हैं उससे हम लोग को सजेशन मिलने लगता है। जैसे हमारे दादाजी जो हैं वो बाहर से आए और आके बोले, अरे भाई बहुत थक गया हूँ, चाय पिलाओ। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बहुत थक जाने के बाद चाय पीने से एक एनर्जी आ जाती है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग होती रहती है। जैसे किसी ने, हमारी मासी ने कह दिया कि मैं बाहर जाती हूँ तो चक्कर आता है, तो वो हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कुछ बैठता है, कुछ हम नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि किस आदमी के ऊपर हम कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितना प्रिय है, उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो जो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट की हुई है उसी हिसाब से हमारा माइंड जो है सेल्स को वो वाली इंफॉर्मेशन देता है और सेल्स उसी हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि माइंड के द्वारा जो है लोगों को पूरे बॉडी का इफेक्ट दूसरा हो जाता है। तो मैं आपको इस तरह का कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति जिसको छिपकली से बहुत घृणा थी, उसको भोजन जब उसने कर लिया उसके पश्चात उससे बताया गया कि तुम्हारे खाने में छिपकली गिरी हुई थी। भाई साहब, उसके बाद उसने जो है उल्टी करना चालू किया कि सारा जितना भी खाया था सब निकाल दिया और उसके बाद वो बीमार भी पड़ गया। तो सिर्फ उसको बताया गया, छिपकली का कुछ नहीं था। और तो और मैं आपको अपना लाइफ का किस्सा बताता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो जब 7-8 बरस का था तो उसको ब्रोंकियल एस्मा की तकलीफ हो गई और उसको हमेशा सर्दी, खांसी, जुकाम और महीने में एक बार ये ब्रोंकियल एस्मा का बहुत सीरियस अटैक होता था। इतना सीरियस अटैक होता था कि उस समय तो देख के लगता था कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये इस तरीके से 1 साल से चल रहा था। मैं उसको देख नहीं पाता था क्योंकि मैं अक्सर विदेश में रहता था, तो ये उसका अटैक 2-3 दिन चलता था और फिर ठीक हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि जब मैं था मेरे सामने उसको ये अटैक हुआ। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला कि नहीं ये तो रुक नहीं सकता है, ठीक है हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने ठाना कि नहीं, कैसे नहीं रुक सकता है। मैंने क्या किया, मैंने जब लड़का थोड़ा स्टेबल हुआ तो उससे पूछा, दिन में यू वांट टू लीड ए हेल्दी लाइफ और यू वांट टू लीड ए सिक लाइफ। तुम हेल्दी लाइफ लीड करोगे तो तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अगर सिक लाइफ लीड करोगे तो कोई तुमको कोई काम के लिए नहीं बोलेगा, तुम्हारी सिस्टर कुछ नहीं बोलेंगी, माँ कुछ नहीं बोलेंगी, जब मर्जी हो स्कूल जाना, जब मर्जी हो नहीं जाना, होमवर्क करोगे नहीं करोगे कोई तुमको डांटेगा नहीं, सब तुमको आके कोई तुमको चॉकलेट देगा, कोई तुमको फूल देगा, एवरीबडी विल हैव सिंपैथी फॉर यू। और अगर तुम हेल्दी रहते हो तो तुमको सबका काम करना पड़ेगा, रोज होमवर्क भी करना पड़ेगा, एक दिन भी स्कूल जाओगे तो नहीं जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बड़े होगे तो पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। हमने कहा श्योर? बोला हाँ श्योर। तो हमने कहा ठीक है, तो हम तुमको एक दवा ला के देते हैं, तुम वो खाना और आज से तुम्हारा ब्रोंकियल एस्मा गायब। ठीक है, राजी हो गया। मैं बाजार से गया, एक च्यवनप्राश का डब्बा खरीद के ले आया और उसको खिलाया 1 चम्मच, उसने खा लिया। फिर मैंने उससे कहा तुम इसको दिन में 3 दफे खाओगे तो एकदम ठीक हो जाओगे, खाओगे? तो बोला हाँ खाएंगे।
तो हमने कहा ठीक है, जब तुम इसको खाओगे तो तुमको दूसरी दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर ने जितनी भी दवा दी थी वो सब दवा हम लोग ने एक पॉलीथीन की थैली में डाल करके जाके बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद वो ब्रोंकियल एस्मा ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होते हैं। और उसके बाद वो नैनीताल में रह करके पढ़ा, रानीखेत में रह करके पढ़ा, जहाँ का मौसम इतना ठंडा है, कोई उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं। कैसे हुआ? माइंड से। हम आपको एक चीज बताते हैं, एक बार यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक कैदी जिसको फांसी की सजा होने वाली थी 2 दिन के बाद, उस कैदी को जाके कहा गया कि तुमको फांसी के बदले सांप के जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा, एकदम पॉइजनस सांप के जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। और फांसी के पहले जो है उसको एक इंजेक्शन दिया गया एकदम सादे पानी का, और वो इंजेक्शन के साथ साथ वो मर गया और उसका शरीर नीला पड़ गया। जो उस सांप के काटने से जो मरता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। अब आप देखिए, सारा काम माइंड कर रहा है, ना तो कोई पॉइजन है, ना कहीं कोई छिपकली है, ना कुछ है। तो इसको जो है प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जो सच में होती नहीं है। जैसे कई लोगों को क्या है, सिर में दर्द रहता है। अब उन्होंने सारा टेस्ट करा लिया, ब्लड टेस्ट ये वो सब टेस्ट करा लिया, किसी डॉक्टर को कुछ नहीं मिला। फिर पता उसको क्या इलाज दिया जाता है? उसको शुगर पिल्स दे दी जाती है। इसको तुम खाना खाने के बाद खाना, दिन में 3 दफे खाना, इसको 2 दफे खाना, और इस तरीके से उसको विश्वास दिलाया जाता है कि तुमको इस दवा खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और भाई साहब वो ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो मेरे को ये सब आपको सुनाने का मतलब क्या है? मेरे को सुनाने का मतलब ये है कि आपका ब्रेन जो इंफॉर्मेशन सारे बॉडी के सेल्स को देगा, सारे बॉडी के सेल्स वैसे ही बिहेव करेंगे। तो उसीलिए जो मैंने ऊपर देखो का फॉर्मूला आप लोग को बताया है, उसमें एक चीज हमेशा बोला गया है, आई फील हेल्दी, आई फील हैप्पी, आई फील टेरिफिक। क्यों? उससे उस सारे सेल्स को वो मैसेज मिलता है, और सारे सेल्स को जब वो मैसेज हमेशा मिलता रहता है तो हम लोग हमेशा हेल्दी फील करते हैं। और आज आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई भी अगर बीमारी है या कोई होने वाली है तो वो आपके दिमाग की उपज होगी। तो आज से आप एकदम अलर्ट हो जाइए। आप समझ लीजिए कि आपके सेल्स को आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देना है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और आप तो सक्सेस की जर्नी पे निकल पड़े हैं ना, तो आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में हम और डिटेल्स में आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके बाद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे, फिर गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है। आप लोग ये सफ़र में चल रहे हैं, अच्छी तरीके से चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक 3-4 मिनट का इनरसाइज करेंगे। और इनरसाइज में आपको वही करना है कि शरीर को ढीला छोड़ करके कमर को सीधी करके बैठ जाना है और हल्के से आँख को बंद कर लेना है। 3 गहरी सांस लेना है। सांस लेते समय सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करना है और पहली सांस में महसूस करना है कि सिर से लेकर पैर तक आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है। दूसरी सांस में आपको महसूस करना है कि सिर से पैर तक आपकी बॉडी एकदम हल्की हो गई है, खुशियों से भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। और तीसरी सांस में आपको
अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी अंतरात्मा से बात करना है, आपको अपने माइंड को एम्पावर करना है। ठीक है, तो हल्के से आँख बंद कर लीजिए, पहली सांस लीजिए, अपने को एकदम रिलैक्स महसूस करिए। दूसरी सांस लीजिए, आपका बदन पूरा हल्का हो गया है, खुशियों से भर गया है। तीसरी सांस लीजिए, आप अपनी अंतरात्मा से बात करना चालू कर रहे हैं, आप अपने को देख सक रहे हैं, अपने डुप्लीकेट को देख रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी सोच के मालिक हैं। यू आर मास्टर ऑफ योर माइंड, यू आर मास्टर ऑफ योर थॉट। और आप आस्ते आस्ते माइंड के सारे सीक्रेट समझ रहे हैं और आप ये जान रहे हैं कि माइंड ही असली काम करेगा, वही मेरे को आगे ले जाएगा, वही मेरे को सफलता दिलाएगा, वही मेरा नाम रोशन करेगा। मैं हर एक ऐसा काम करूँगा जिससे मेरा माइंड स्ट्रेंथन हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मेरा माइंड वीक हो। इस तरीके से आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेशन करिए और इस सब्जेक्ट पे 2 मिनट सोचिए कि आप जो हैं, यू आर मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स, यू आर मास्टर ऑफ योर थॉट्स, यू आर मास्टर ऑफ योर माइंड। इस तरीके से सोचिए। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी हथेलियों को रगड़िए, आँख के ऊपर लगाइए और चेहरे के ऊपर लगाते हुए अपने को एकदम फ्रेश महसूस करिए और महसूस करिए नया उजाला। आज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके द्वारा आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और ज़िंदगी में हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ नहीं है तो सारी वेल्थ बेकार हो जाती है। तो हेल्थ के ऊपर हम लोग को पूरा ध्यान देना है, अपने माइंड को हेल्दी रखना है, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, अपनी आत्मा को हेल्दी रखना है। यही सच्ची सफलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।